पता है ना, पहले कभी ना एक ज़माना था। मैं इसलिए कह रही हूँ ज़माना था क्योंकि उस टाइम इन लोगों का बहुत बोलबाला था, बहुत ज़्यादा बोलबाला था। और लोग जो ना बहुत इनोसेंट वे में इनकी हर कहीं बात पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, इनको प्यार करते थे, अंधा विश्वास करते थे, देखना चाहते थे। और हाँ, ऑब्वियसली मैडम की वजह से, क्योंकि मैडम ने जो 6-7 साल 8 साल जो भी उन्होंने वो काम किया है, जो उनको डेली सोप मिला था, उसमें जो उनका रूप था या जो एक्ट उन्होंने किया था, वो घर घर में ऐसे हो गया था कि लोगों को ये लगने लगा था कि लाइक सीरियसली बहू हो तो ऐसी हो, एकदम हमारी सिमर जैसी हो। और इवन इनके ससुराल वाले मतलब जो इनके जनाब के ननिहाल वाले हैं, इनके नानी हो गई, ये दोनों खालाएं हो गई, वो तो आज भी इनको सिमर कहकर ही बोलते हैं। कभी कभार चालू के उसमें हमें देखने को मिलता है जब वो इनको अपने इनके रियल नेम से पुकारती, नहीं तो वो कहती ही सिमर थी इनको। और नानी तो आज भी सिमर ही कहती। तो ऐसे नहीं है कि जबरदस्त छाप छोड़ी। और उसी का ही नतीजा हमें देखने को मिला कि गुड फॉर नथिंग इनकी बहन, मैडम की ननद, जिनको कोई भी नहीं जानता था, जिसमें कोई स्किल नहीं है, वो तो आप खुद भी सभी देख रहे हो। उसमें मैं क्या ही कहूँगी कि भाई मैं एक्स्ट्रा कैमरा लेकर तो उनके घर में नहीं गई हूँ। वो खुद से पच के करती है, अपलोड करती है, उसको कंटेंट बनाती है और भाई साहब उससे पैसे भी कमाती है। तो बड़ी शुरुआत में तो ज़्यादा पैसे और ये सब चीज़ नहीं आए थे, और चैनल भी इतना ज़्यादा जब शुरू में चल रहा था, तो जनाब और मैडम की वजह से उनको बिठा बिठा के एपिसोड पे एपिसोड, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि ये लोग जो एक्टर एक्ट्रेस हैं दोनों, यानी कि मैडम का ज़्यादा था और जनाब का थोड़ा कम था, पर हाँ जनाब ने भी काम किया था। मैंने भी वो जनाब का शो देखा था, कोई लौट के आया है, जो कि पहले आया है यानी कि 2017 में, और 2018 में, 18 से लेकर 2019 तक मैडम का बिग बॉस आया है। अच्छा, मैडम को अलग जानकारी थी क्योंकि जब ज़्यादा इंटरफेरेंस इतना नहीं था ना कि भाई उनको इतना पर्सनल कॉपी करना है, देखना, बस ये पता था कि भाई सीरियल में काम करती है। और इस तरह से सही तरीके से देखा जाए तो तभी ये जानी मानी गई हैं जब ये बिग बॉस में आई हैं। बिग बॉस में आने के बाद जब इनके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कराया और दिखाया गया, तब पता चला कि अरे हाँ, हमने तो इनको जनाब को उसमें देखा था। इवन मैं तो नाम से भी वाकिफ़ नहीं थी क्योंकि नाम में भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, पर हाँ सीरियल देखा था, इसलिए पता था कि हाँ उस सीरियल में इन्होंने काम किया था। वो अलग बात है कि उसमें जो बच्चा था उसका काम ज़्यादा था और जिनके सीन बहुत कम थे। उसमें सुरभि ज्योति उसमें मेन किरदार में थी, तो उनका ही ऊपर ज़्यादा था। मतलब ये था कि भाई उसमें जो एक बच्चा था, जो बच्चे ने काम किया था, उसके ऊपर ही घूम रहा था सारी जो स्टोरी थी कि भाई वो जो है पुनर्जन्म लेकर आ गए हैं, उस बच्चे को सारी बातें पता है, तो वो एक्चुअली थ्रिल में आता है वो। और जो बच्चा था, लड़का था, जो टीनेज लड़का उसमें दिखाया है, वो वरुण नाम से, तो उसी के और सुरभि ज्योति जो थी उन्हीं के इर्द गिर्द सारी स्टोरी थी। पर हाँ, ये उसमें मैंने देखे तो फिर मैंने वहाँ पे पहचाने, तो एटलीस्ट इनको भी जो पहचान मेरी तरफ से, जो मतलब मैं पहचान पाई हूँ, वो मैडम की वजह से। और इनकी बहन को भी मैडम की वजह से मिली थी। तो मैडम की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग उनको देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। मतलब जब ये शूटिंग करते हैं तो तब लोग उनको अलग किरदार में देखते हैं, पर ये पर्सनल अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं। फिर मैडम के साथ एक चीज़ लगी, प्लस पॉइंट लगा कि मैडम ने जो है शादी की है, वो भी दूसरे धर्म में जाकर कन्वर्ट होकर। तो मैडम अब कैसे रहते हैं। अच्छा, ये दोनों तरह के लोगों को, मुस्लिम लोगों को भी और नॉन मुस्लिम लोगों को भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये जानने के लिए कि वो धर्म परिवर्तन करके, जो कि उनका सेकंड टाइम था, कि अब कैसे रहती हैं, मतलब फैमिली में कैसे रहती हैं, फैमिली वाले कैसे रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी थी इन लोगों की चैनल की कि लोगों को उनको देखना था, इसलिए उनको व्यूज़ इतने ज़बरदस्त मिल जाते थे। कि गुड फॉर नथिंग एक व्लॉग है इनका, जो 14 जुलाई 2022 में अपलोड किया गया था। और मैं क्यों रुकी उस व्लॉग पे, रेंडमली मुझे दिखाई दिया और मैंने क्यों क्लिक किया, क्योंकि उसमें लिखा है 3 मिलियन सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि 2022 में, यानी कि 14 जुलाई को इन्होंने व्लॉग डाला है, तब इनके 3 मिलियन कंप्लीट हुए थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और जनाब सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर कि मैडम की 3 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं, 3 मिलियन ये। और जनाब जा रहे हैं शूटिंग पर। अगर आपने देखा होगा, पहले से इनको फॉलो करते आ रहे होंगे कि जब जनाब काम करते थे तब मैडम उनको कितना सपोर्ट करती थी, क्योंकि जनाब को काम मिला। पहले वो टूनी सीरियल उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने वो रियलिटी शो किया जिसमें अरशद वारसी ने उनको छपरी कह दिया था। तो उन दोनों में ही मैडम ने अच्छे से भर भर कर उनको सपोर्ट किया था। अभी मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि
अभी क्या हो रहा है कि जनाब जो ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से उदास टेंस्ड एकदम से सब चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का, जबकि ये सबसे पहले ये बोलने वाली मैं थी जिसने शायद आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही ये वीडियो बनाई थी कि जनाब इतने उखड़े उखड़े से और जनाब इतने उदास इतने टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं, कि ना हंसना ना बोलना ना सेलिब्रेट करना ना कुछ करना। और ये तब से ही नज़र आ रहा है जब उन्होंने जो उसका जो मेहर के बर्थडे में वहाँ पर गए थे, तो तब मैंने पहले ये लगाया था कि शायद घर में कुछ हुआ है, बहन के साथ कोई बात हुई है जिसकी वजह से जनाब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। अपने आप को जो है वहाँ पे एकदम कूल डाउन करने के लिए वो हैदर को लेकर बैठे हुए थे और उसको खिला रहे थे, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब जनाब का व्लॉग आया और मैंने देखा उन्होंने जो 2-4 बातें बताई थी, और बिल्कुल भी वो जो है जनाब जैसे नहीं लग रहे थे अपने हाव भाव और अपने स्वभाव से। तब मैं पहली बंदी थी जिसने मैंने ये कहा था कि भाई मुझे कुछ अटपटा लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम देखो इनको रोस्ट करते हैं, इन पर रिएक्शन देते हैं, इनकी ऊटपटांग हरकतों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब ऐसी बात होती है, फिर चाहे वो मैडम की बीमारी हो, चाहे मैडम ने दुआ मांगने के लिए तब बोला हो जब वो हॉस्पिटलाइज थी, या उनका बच्चा जब NICU में था, तो हैं तो हम देखो इंसानी, तो इसलिए जब ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि दुश्मनी इनसे कुछ नहीं है, बुरी लगती हैं चीज़ें इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और बताते हैं। और कुछ चीज़ें तो अब ये लोग करेक्शन भी करने लगे हैं, तो अच्छी बात है ना भाई। कोई अगर बता रहा है और कोई चीज़ लोग उनमें करेक्शन कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है। और एक हेल्दी वे में इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना ये हमारा अधिकार बनता है। ये हमें यूट्यूब जो है इस चीज़ की अथॉरिटी हमें देता है, इस चीज़ के लिए हमें इजाज़त देता है कि हम क्रिटिसाइज़ करें, फिर चाहे वो मूवीज़ हो, TV सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, कुछ भी हो। जब वो पब्लिक के लिए है तो पब्लिक उनको बोलेगी, अच्छी चीज़ें भी पिक करेगी और जो ख़राब चीज़ें वो भी पिक करेंगे, और जो झूठ बोलेंगे हिपोक्रेसी दिखाएंगे तो वो भी। ये डेली व्लॉगर्स के लिए है। तो एनीवे मैं उस पर सफाई बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि जो मुझे करना है वो मैं करती रहती हूँ, वो मेरा अपना काम है। लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है मुझे भी क्रिटिसाइज़ करना, तो वो बिंदास करो, क्योंकि मैं मेरा काम कर रही हूँ, आप अपना काम कीजिए। जब मुझे जिस दिन मुझे ये लगेगा कि हाँ अब इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ बोलने लायक कुछ भी मौका ऐसा नहीं दिया है, या जब मैडम बीमार थी, मैडम व्लॉग्स नहीं बना रही थी, या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर रही थी, बिल्कुल किसी ने भी मैडम के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे थे कि जब हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को मिल ही नहीं रही है तो हम क्यों कर बोलेंगे भाई। चालू लगातार उटपटांग हरकतें कर रही थी तो लोग उसके बारे में बोल रहे थे। जनाब व्लॉग नहीं डाल रहे थे, लोग जनाब को बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन जब जनाब ने ये कहा मिलिए डिप्पी से, और उसके बाद वो ऊटपटांग हरकत करते हुए नजर आए, जैसे जैसे कि आपकी बीवी किन सब चीज़ों से जूझ रही है और आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पर बैठकर ये मिस करूँगा, मैं यहाँ पर बैठकर चाय पीता था, इंजॉय करता था। कौन बंदा ऐसा है, या हस्बैंड या वाइफ या माँ या बाप या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी ऐसा कौन है सगा जो ये चाहेगा कि मैं हॉस्पिटल को इसलिए मिस करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ये अच्छा कुछ मिलता था खाने के लिए। तो वो क्रिटिसाइज़ करने लायक होगी चीज़ें तो उस पर क्रिटिसिज्म तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें नहीं लेना, पब्लिक डोमेन पर अपलोड करना बंद कर दो, क्योंकि तुम पब्लिक को सेल कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वो व्लॉग जो है वो टच करके देख लिया, एकदम सुपर बोरिंग था। मतलब जनाब को ये पता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली उसमें करना क्या है। लेकिन उस टाइम पर भी 1.7 मिलियन उसमें व्यूज थे भाई, अब से 3 साल पहले। और 3 साल पहले मैडम के वो 3 मिलियन हुए थे, और अब 3 साल लग गए भाई, 3 साल लग गए उनको 1 मिलियन करने में भी। वो अलग बात है कि मैडम के बहुत जल्दी होने वाले हैं क्योंकि 3.99 चल रहा है, लेकिन जनाब और चालू भाई वो तो लटक गए भाई। उनका तो बस अल्लाह ही मालिक है कि आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके साथ साथ के लोगों ने जिन्होंने उनके बाद में जिन्होंने जो चैनल से स्टार्ट किया, भारती को ही ले लो, उसके बाद उन्होंने शुरू करा, अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं। 7.77 मिलियन उनके जो है सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप व्यूज देखेंगे तो इनसे ज्यादा अच्छे उनके व्यूज आ रहे हैं आज की डेट। 1.9, 1.5, 1.6, 2, 4 मिलियन। 7 डेज पहले वाली गोला और उसकी बहनों की बेस्ट रक्षाबंधन, ये वाला जो व्लॉग है वो 4.1 मिलियन गया है।
3.2 मिलियन, और फिर उसके बाद वो लबूबू वाला 5.1 मिलियन था। अब उसमें हो कुछ भी, बात यहाँ व्यूज आने की है। बात इसकी है कि इन्होंने चैनल इनके बाद शुरू करा, और ना केवल व्यूज में इनसे आगे चल रहे हैं बल्कि सब्सक्राइबर बेस में भी उनसे आगे चल रहे हैं। हरकतें तो उनकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें उनकी जेन्युइन लगती है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी भी ओवर द टॉप जाकर लगती है। और देखा जाए तो 2021 में उनका चैनल बना हुआ था, यानी कि 7 दिसंबर। अब ये मेल आईडी का है या नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो क्योंकि भारती डेली व्लॉगिंग करती है, यानी कि उनका डेली व्लॉग आता है, तो उनकी 1.8 के वीडियोस हो गई हैं, और जनाब की 583 वीडियोस हैं। जनाब का पहला जो व्लॉग आया है वो 5 साल पहले आया है, और वहीं भारती का पहला व्लॉग जो आया है वो 3 साल पहले आया है। यानी कि 3 साल में उन्होंने इतना अचीव कर लिया कि 7.77 मिलियन में वो पहुंच गए। हाँ जनाब, अभी तक 36 लाख पर पड़े हुए हैं। वहां पर भारती सिंह जो है वो 77 लाख पर पहुंच चुकी हैं। जहां भारती सिंह ने अपना पहला व्लॉग डाला था, जो उनका पहला फर्स्ट व्लॉग था, वो 2.3 करोड़ व्यूज में गया है। ऑब्वियसली उन्होंने जो है रिवील किया था कि हम माँ बनने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर जनाब का देखो तो जब जनाब ने अपना पहला व्लॉग डाला था, यह छोटी सी क्लिपिंग डाली थी, तो वो 82 के पर ही जाकर रुक गई थी। और वहीं बात की जाए जनाब के पॉपुलर वीडियो की, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यू वाली गई है, वो 16 मिलियन गई है, जिसमें टेक केयर करते हुए नजर आए हैं वो मैडम के, और उन्होंने टाइटल ही ऐसा डाला था, टेक केयर ऑफ हर ड्यूरिंग पीरियड्स, इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट इट नॉर्मली। और ऐसा लग रहा था उसके बाद फिर जनाब ने फिर वो कभी मैडम के लिए ऐसा कुछ पैम्परिंग किया ही नहीं। इवन जो चालू की शादी का दिन था ना, वो भी इतना व्यूज नहीं लेकर आ पाया, 13 मिलियन तक ही गया। और उसके बाद जब कडल इस दुनिया से गया तो वो वाली वीडियो उनकी 12 मिलियन पर गई। तो सोचा जाए तो पहले और अब में ऐसा क्या चेंज आ गया है? चेंज ये आया है कि इन्होंने अपने जो शुरुआत की थी ना, वो झूठ की बुनियाद पर शुरुआत की थी, और नॉर्मली अब वो झूठ लोगों के सामने अच्छे से आ गया है। बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि ये लोग सब कुछ झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, और जो भी कुछ इनके अच्छे काम, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, रिश्तेदारी, वो सब दिखावा है। और वो धीरे धीरे कर कर वो खुल गई है। भारती जैसी थी वैसी है, वो वैसी ही कॉमेडी करती रहती थी, वही छेड़खानी, वही खुद पर जोक मारना, पति पर जोक मारना, या किसी को भी ऐसे ही मुंह पर बोल देना। हाँ, वो भी अपने बच्चे को यूज़ करती है एज ए कंटेंट, अच्छे तरीके से यूज़ करती है, तो वो तो ये लोग भी करते हैं। लेकिन उसके आज भी व्यूज़ वैसे बने हुए हैं, और वो ग्रोथ कर रही है हर तरह से। ना केवल वो अपना काम को मेंटेन कर रही है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रही है, फिजिक लाइफ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया है। जैसे पहले बहुत हेल्दी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वेट भी काफ़ी हद तक कम किया है। 2-2 चैनलों पर काम करना, प्लस उसके साथ भी काम करना, उनका जो होस्टिंग का जो भी रहता है करियर, उसको भी लगातार मेंटेन कर कर चलना। फिर चाहे हमें ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वोट होना, यानी कि फिर चाहे किसी भी तरह के काम से जुड़े रहना, फिर चाहे वो आपके कोई त्योहार मनाना हो, जैसे करवा चौथ हो गया, ये हमेशा उस पर ये मिलते हैं सारे के सारे। दूसरी बात, इनके जिनसे भी रिलेशंस है ना, उनसे ये मेंटेन कर कर चलते हैं, तोड़ते किसी से नहीं है, अकेले इखल खुरे कभी नहीं बने। और वहीं इनकी बात की जाए तो इनके घर पर कोई आकर नहीं भटकता, ये किसी के घर पर जाकर नहीं भटकते, अपनी ही डिलूलू दुनिया जो ना एक अलग ही बना ली भाई इन्होंने। और कहीं ना कहीं अब मैडम को वो सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। अब बात करते हैं जनाब की, तो जो जनाब है ना, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। वो पहले तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया है कि मेरा परिवार कैसा है, और मैडम की मम्मी मेरे और मेरे बच्चे के लिए और मेरी वाइफ के लिए क्या कुछ करती आ रही है और क्या कुछ कर रही है, वो भी बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के लेन देन के। और इसी को तो असली माँ का प्यार कहा जाता है, जिसमें कोई लालच नहीं है। एक तरफ चालू है, वो बिना कोई, उनके कपड़े भी लेने जाती है तो भी वो कपड़ों का लालच देती है। मतलब एक माँ अगर अपने कपड़े दे रही है, उस पर भी वो 100 नखरे दिखाती हैं और मुंह बनाती है, और ये कहती हैं तुम अब हमारे कपड़े पहनोगी। मतलब उनको बुरा लगता है अगर वो दुपट्टा, और ये शुरू से चलता आ रहा है कि अगर वो एक दुपट्टा भी मांग लेती है ना, चाहे भले ही उसने लाख कपड़े दिलवाए हैं उसको, लेकिन दुपट्टे लेने पे भी इलझ जाएंगी, उस पर भी किलझ जाएंगी। भैया माएँ तो कितनी ज़्यादा खुश होती हैं जब उनकी लड़कियां ऐसी इस लायक हो जाएं कि भाई वो मांग कर अपनी माँ के कपड़े पहने। लेकिन यहाँ दिखाई देता है कि जेन्युइन प्यार नहीं है, सिर्फ लेन देन का प्यार है। अब अम्मी जी को बाहर घुमा लो, फिरा लो, शॉपिंग करा दो, तो अम्मी जी बड़ी खुश। और इसी खुशी के लालच में वो जनाब के साथ और मैडम के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, चालू के साथ करती हैं, उसको कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि चालू के ज़रिए उनको बाहर घूमना फिरना मिलता है। क्यों नहीं हक से, अगर उनको बाहर घूमने फिरने का, मॉल जाने का, अच्छा खाने पीने
पीने का मन करता है तो अपने बेटे से हक से क्यों नहीं कह सकती हैं? क्या आपको लगता है कि वो बेटे से कहेंगी तो बेटा मना कर देगा? वो ये ज़रूर कहेगा कि अम्मी आपकी सेहत के लिए ये सही नहीं है। आपको, जैसे उन्होंने पापा के लिए डिसाइड कर रखा है, डेफिनेटली इनके लिए भी कोई एक चीट डे उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा कि आप एक दिन खा सकते हो, लेकिन वो माने तब ना। और वो नहीं मानती है तो उनका हाल हमें दिखाई दे रहा है, पापा मानते हैं तो उनका हाल दिखाई दे रहा है। तो इनके जो रिश्ते हैं ना, एक तो लालच पे बहुत टिके हैं, फिर वो सारे रिश्तों को कोई भी उठाकर देख लो, चारों तरफ सिर्फ लालच ही लालच है। अब बेटी खाला को अपने बच्चों को बड़ा करने का, सेटल करने का लालच है। हम सब कहते हैं कि भाई वो तो नौकरों की तरह से पीले रहते हैं। ये तो अब पता चला नेहा की वीडियो आने के बाद कि नहीं, उनको तो वो पे किया जाता है। वो अलग बात है कि डेफिनेटली चालू इतना तो पे नहीं करेगी जितना कायदे से वो काम करती हैं, और उनको वो पे करना चाहिए। अंडर पे ही करती है वो हमेशा, इसलिए लोग उनके यहाँ पे टिकते नहीं हैं और भाग जाते हैं। मैडम ठीक ठाक पे करती हैं, तो इसलिए मैडम के यहाँ पे लोग जो है लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और वफादार भी रहते हैं। और उनका सबूत धर्मदादा सबसे बड़े, जो शुरुआत से मैडम के साथ हैं आज भी। जबकि मैडम अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, जनाब कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, जनाब के साथ आज भी निकुंज जुड़ा हुआ है, जबकि जनाब के पास कोई काम नहीं है पिछले 2 साल से। तो लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ बुराइयां दिखाई देती हैं। नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी होती हैं वो अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं। जैसे कि मैडम और जनाब की ये अच्छाइयाँ ही होंगी। अब उसमें जनाब को तो खैर मैं क्या ही इंक्लूड करूँ, क्योंकि जनाब के कोई फैसले तो होते नहीं हैं, सारे फैसले तो मैडम ही लेती हैं। फिर वो घर के हों, बाहर के हों, घर में कुछ कराने हो या कुछ भी लेना देना हो, कुछ भी करना हो, तो इसीलिए शुरुआत से धर्मदादा उनके साथ टिके हुए हैं आज तक। और ऐसे टिके हुए हैं कि अपना लिटरली उन्होंने बिल्कुल अपना परिवार बना लिया है। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये दोनों हाथों से तालियां बजती है। ऐसे नहीं है कि खाली सिर्फ धर्मदादा ही करते रहे और मैडम की तरफ से कुछ नहीं मिलता। तो धर्मदादा कितने दिन ढो पाते थे उन सारी चीज़ों को। मैडम करती हैं तो धर्मदादा उनको बराबर, उनको उतना, उसका डबल, कई गुना ज़्यादा देते हैं। फिर वो अपनी लॉयल्टी हो, अपनी केयर हो। लेकिन अब जो बातें चल रही हैं वो ये बातें चल रही थी जी, जो मेरे को डिस्कस करना था कि मैंने कुछ जगह कहीं देखा, कुछ कमेंट्स भी थे कि ये ऐसा लग रहा है कि मैडम को शायद कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, कि कोई काम मिल गया है, तो उसकी वजह से, और जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है। अब देखो, अंदर की बात तो अभी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप इतनी जल्दी आप रिवील नहीं करते हो। बट ये आप सबको पता होगा कि संदीप सिकंद के साथ अब इनकी रेगुलर, अभी आपने मैडम ने स्टोरी एक रीशेयर किया था, यानी कि वो संदीप सिकंद की स्टोरी थी जो उन्होंने रीशेयर किया था। उन्होंने एक्चुअली एक ऐसे छोटा सा Q&A रखा था जैसे जनाब रखते हैं, वैसे उन्होंने भी रखा। उन्होंने जो लोगों से कहा कि कुछ भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो किसी ने ये पूछा था कि अब आप मैडम से कब मिलोगे, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी। जब उन्होंने जो चीज़ें बोली तो उन्होंने मैडम ने उसको रीशेयर किया कुछ अपनी तरफ से लिख कर, तो उससे ये पता चलता है कि वो इनसे मिलने वाले हैं। और अभी रिसेंटली वो बर्थडे पर भी मिले हैं। और ये भी आप सबको पता है कि अभी उनका कुछ टाइम पहले एक जो है पॉडकास्ट उन्होंने किया था, तो उन्होंने उसमें बोला था कि वो इसका जो है रीमेक बना रहे हैं या नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं या सीक्वल जो भी आप समझो, मतलब कहाँ हम कहाँ तुम। और उसमें जो हीरो थे वो हैं, लेकिन मैडम है क्या नहीं है ये अभी कंफर्म उसमें उन्होंने नहीं किया था। तो क्या वापस से जो वो बना रहे हैं उसी के लिए मैडम जो है अपनी हेल्थ और इन सब चीज़ के लिए अच्छे से ध्यान दे रही हैं, पोर्टफोलियो बनवा रही हैं और उनसे मीटिंग और ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो क्या जनाब को इसलिए लग रहा है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई उनको काम मिल गया, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मतलब उनको ऐसा लग रहा है। पर अगर हमने देखा है कि जब जनाब काम करते थे तो मैडम तो बड़ी खुश रहती थी, मेरे जनाब काम कर रहे हैं, मेरे जनाब काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और मैं तो हमेशा से हाउसवाइफ बनना चाहती थी, मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन देना चाहती थी, ये करना चाहती थी, वो करना चाहती थी। तो जो खुशी मैडम को होती थी, तो क्या वो सही है जो लोग जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि वो जनाब को खुशी नहीं हो रही है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है और डिप्पी को काम मिल रहा है? तो क्या यही रीज़न है उनका उदास रहने का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि एक्चुअली वो अंदर से थोड़ा सा हिल गए हैं, क्योंकि वो डरपोक टाइप के हैं थोड़े से, और क्योंकि उनका बीपी अब इतना ज़्यादा हाई रहने लगा है, उसकी वजह से उनके माइंड में थोड़ा सा डर बैठ गया है, जो मुझे, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि ये एक नंबर के डरपोक इंसान है। क्योंकि इनको डरपोक मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऊंचाई पर ना जाना, सारी चीज़ें ना करना, कोई भी अच्छी एक्टिविटी ना करना, उन सब से ये थोड़ा सा पीछे रहता है। दोनों ही बहन भाई एक जैसे हैं, तो ये ना डरपोक किस्म के हैं, और डरपोक किस्म के हैं। और फिर दूसरा, इन्होंने अपने पापा के लिए पर्सनली ये सारी चीज़ें होती हुई देख ली है, और मैंने भी आपको शेयर किया था कि ये हुआ है और ऐसा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, खास करके जिनको बीपी की शिकायत रहती है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा अंदर से हिले हुए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना, इतने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं लोगों को, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हार मान कर बैठ जाओ और कुछ भी ना करो। ठीक है, आपको कोई अभी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा,
ठीक है आगे मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी तो आपके पास अर्निंग के बहुत सारे सोर्स हैं। इसके अलावा तो कोई और तीसरा तो है नहीं भाई। या तो आप एक्टिंग करियर में लाइन में जा सकते हो, या फिर आप अपनी व्लॉगिंग कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आप टेंशन में हो, किसी चीज़ में हो, तो हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाओ। भाई कुछ तो करो। लोग ऐसे भी करते हैं कि जब काम नहीं मिल रहा तो कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस अब ऐसे हैं जो भाई व्लॉगिंग करने लगे हैं। अरे दूर मत जाओ, गोविंदा की वाइफ, उनको क्या जरूरत है, लेकिन भाई वो व्लॉगिंग लाइन में आकर कहेंगे आहा, अब मैं भी डॉलर छापूंगी, अब मैं सबकी बैंड बजाऊंगी। क्या है ना कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जगह 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 जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज दिए ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल उनके जो ना जो चीज़ें होती हैं। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, मैं गोविंदा को बहुत पसंद करती थी, मैंने मेरी सासू मॉम से ये सीखा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं और खुद बदनाम करती रहती हैं। मतलब ऐसे कौन यार सरेआम आकर ऐसे बोलता है कि मेरे हस्बैंड की संगत अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड को तो उनके दोस्तों ने बिगाड़ा है, वो उसको सोचने समझने की ताकत नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, आसपास वाले लोगों ने ऐसे करके उसके दिमाग में भूसा भर दिया। ऐसे कौन बोलता है यार अपने पति के लिए, वो भी जब जब रेप्यूटेटेड आपका जो है इंसान जो है वो अपना उसका कोई ओहदा है, एक्टर है, लोग जानी मानी हस्ती है, इतना काम किया है, और तुम जाकर बीवी होकर सारे में ऐसे बोलोगी तो भाई सामने वाला क्या रिस्पेक्ट कर लेगा। तो वो भी व्लॉगिंग करियर में आ गई हैं। अर्चना पूरन सिंह वो बना रही हैं, अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके, हल्के फुल्के फैमिली को दिखाते हैं, उनके बच्चों के साथ एंजॉय करती रहती हैं। भारती सिंह हैं, और अब देखो तो इतना अच्छा शो चलाने वाले कपिल शर्मा वो भी आ गए हैं। और जो और लोग थे जिनको जो पहले काम करते थे अब नहीं करे, अर्चना जो बिग बॉस में आई थी, अभी मैंने रिसेंट देखा निया शर्मा, सुदेश लहरी, ये सब व्लॉगिंग करियर में आ गए हैं भैया। तो आम आदमी के तो कोई गुंजाइश ही नहीं, और लोग देख रहे हैं, उनको भी व्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली जब भी तो चल रहे हैं। पर जब अगर अभी कोई काम नहीं चल रहा है तो तुम अपनी व्लॉगिंग से संन्यास लेकर क्यों हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए भाई, सन्यासी बनकर। लोगों को इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, इतनी इतनी तकलीफ हो जाती है, तब भी लोग काम करते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हिना खान है। उस लड़की ने ना केवल हिम्मत से पूरा काम लिया है बल्कि काम कर भी दिया। अब लोगों के तो अलग अलग अजम्पशन थे, अलग अलग एलिगेशंस भी थे उसके पास कि ऐसे है वैसे है। एक और कोई आई थी जो उसी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी शायद एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी बहुत सारे इल्जाम लगाए कि ये गलत बता रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें थी। पहली बात तो देखो, इस तरह की बीमारी के बारे में ऐसे बोलना, ये सब कुछ करना, ये मुझे नहीं सही लगता। इसलिए मैंने ना कभी बोला है ना कभी बोला है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं एज कंपेयर करने के लिए, या फिर जो हमने कई सारी चीजें देखी हैं उनके कंपैरिजन में अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा है, अटपटा हो रहा है, उस पर सवाल जरूर होता है, शक आता है थोड़ा सा, लेकिन ये डिनाई नहीं होता कि ये बीमारी नहीं है। तो हिना खान आज भी काम कर रही हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लगातार हमने उनको देखा कि उन्होंने खूब प्रोजेक्ट किए हैं, जहाँ जाना है आना है वो सब कुछ किया, मॉडलिंग की उन्होंने, इतने सारे प्रमोशंस किए इंस्टाग्राम पर। तो काम थोड़ी ना रोका जा सकता है। और भाई किसी महान आदमी ने कहा है ना, शो मस्ट गो ऑन, तो क्यों बेकार में हाथ पे हाथ धर कर और ये बैठे कि मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे। या तो भाई सही रीज़न बताओ कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। और जब आपने ये करियर चुना ही है, ये भी तो एक तरीके का करियर ही है। अगर आप नहीं अभी कोई काम कर पा रहे हो, और जब तो आप टूनी भी कर रहे थे, व्लॉगिंग भी कर रहे थे, एडिटिंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो अब ठीक है आप नहीं कर पा रहे तो वापस से आप अपने एडिटर को रख सकते हो जिससे कि आप शूट कर सको। और रही बात इसकी, आपका तो इतना बड़ा माशाल्लाह खानदान है, सारे के सारे वहीं पड़े रहते हैं। जब पहले, या तो यूँ कहो कि भाई आप लोगों के आपस में अब वो इतनी अच्छी बात, इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं कि आप लोगों से मिलकर वो बैठकर वो पुराना कंटेंट, पुरानी टाइप की चीज़ें वो सब नहीं कर पा रहे हो, तो अब दो लोगों में क्या ही व्लॉगिंग कर लोगे, या सिर्फ बच्चे को दिखाकर कितना ही आप कंटेंट निकाल लोगे। तो वो बात नहीं रही कि रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ गए, आपके झूठ जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं कि आपके सब लालच के रिश्ते थे, सब दिखावे के रिश्ते थे, सब झूठे हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। या फिर ये सही बात बताओ कि फिर भाई ऐसी कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से कह रहे हैं कि मैं व्लॉग नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अरे अभी तो आपको ज़्यादा करना चाहिए, जब तक काम नहीं आ रहा है तब तक ये भी इससे कम से कम, अरे ठीक है व्यूज़ थोड़े कम हुए हैं लेकिन व्यूज़ टोटल थोड़ी ना कम हो गए हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप ये काम करते चले जाओगे और वही सब जो है पुराना सब चीज़ें करते रहोगे, हकीकत नहीं दिखाओगे, लोगों को कुछ अच्छा नहीं दोगे, तो इससे भी कम हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को अच्छा और सच्चा कंटेंट देखने में बिलीव होता है, ना कि झूठा। झूठा ज्ञान लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो ज्ञान देना बिल्कुल बंद कर दो। अगर तुम अपने आप पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि छोटों को प्यार, बड़ों को मोहब्बत,
खुश रहिए, प्यार बांटिए। तो ना तो आप लोग आपस में खुश रहते हो, ना ही प्यार बांटते हो। अभी रिसेंट हमने सुना था ना कि आपके बड़े पापा और बड़ी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। आप लोग बताते नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ को कंटेंट बनाने वाले लोग अगर फिर उन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे उसके बारे में। चलो जनाब ने तो शायद उनका इतना कंटेंट भी नहीं बनाया, लेकिन चालू औरत, चालू तो बहुत ही चालू औरत है, उसने ना जाने कितनी बार अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी को दिखा के अपना कंटेंट बनाया। लेकिन जब आज वो बीमार है तब उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं समझा। भाई वो तुम्हारे व्लॉगिंग के किरदार हैं, आपको पूरा हक बनता है, लोगों को जानने का पूरा हक बनता है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि हाँ, क्योंकि उनको देखा है बहुत बार, या तो तुम दिखाओ मत, या फिर इतने सख्त मत बनो तो तुम लोग बनकर दिखा रहे हो कि फुप्पा चले गए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं हो। जब अपने आप को जरूरत होती है कि चलो हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। अभी कुछ टाइम पहले ही इनके एक फ्रेंड थे जो इस दुनिया से चले गए थे, तब भी उन्होंने उनकी भी खबर दी थी और ये कहा था कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना। अपने दोस्त की मगफिरत के लिए दुआ करवा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। किसी के लिए भी अगर आपको किसी का भी पता चलता है तो आपकी जो इतनी सारी जनता है आपको देख रही है, अगर आप सिर्फ एक लाइन ये बोल सकते हो, ठीक है आप इस हालात में भी नहीं हो, आपका मन नहीं है आप बताने का, तो एक कम्युनिटी लगाकर आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई हमारे फूफा इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मगफिरत के लिए एक दरूद शरीफ पढ़कर उनको जरूर बख्शना या उनकी बख्शिश की दुआ करना। तो न जाने कितने लोग उनकी बख्शिश की दुआ कर लेते और उनको सवाब मिलता आपके एक बार के कहने से। और ऐसे ही आपके बड़े पापा के बारे में क्यों नहीं खबर देते हो, क्यों नहीं बताते हो, क्यों एकदम से ऐसे हो जाते हो कि जैसे तुम लोगों के दिल नहीं पत्थर रखे हुए हैं। एनीवे कुछ डिस्कस करने थे, कुछ पॉइंट थे, कुछ चीज़ें थी, और मेरा तो हमेशा ये रहता है कि जब मेरे मन में कोई थॉट आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।